तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए, यहां पर दो वर्ड्स यहां पर आ रहे हैं। पहला था कार्ब और दूसरा OXYL, ऑक्सिल, राइट। कार्बोक्सिल ये क्या है? दो इससे मिलकर के बना हुआ है। एक तो बना हुआ कार्बोनिल, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोनिल का आप कौन सा वर्ड ले लें? CARB यानी कार्ब ले लीजिए, और यहां पर क्या ले लें हम? OXYL। तो क्या बन गया? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों? क्योंकि इसमें इसमें CO ग्रुप भी है और साथ में OH ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है, पहले हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, राइट। तो क्लासिफिकेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है? नंबर 1 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मीन जिसमें कि एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, कंटेनिंग ओनली वन COOH ग्रुप। सेकंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कंटेनिंग टोटल कितने COOH ग्रुप? 2 COOH ग्रुप हो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 3 COOH ग्रुप हो। इसी तरह से पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड यानी ज्यादा COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCOOH। ठीक है ना? तो अब इसको हम डिस्कस करने वाले, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं इसके। सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH। HCOOH जिसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका यानी लाल चींटी के काटने पर जो तकलीफ होती है वो इसी वजह से होती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। CH3COOH एसिटिक एसिड। CH3 कार्बन वाला CH3CH2COOH प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन वाला एसिड, 4 कार्बन अगर हो CH3CH2CH2COOH, तो इसका नाम ब्यूटायरिक एसिड। अगर 5 कार्बन हो, 5 कार्बन हो CH3CH2CH2CH2COOH, तो इसका नाम है वैलेरिक एसिड। कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड। थोड़े से हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम देखे। अनसैचुरेटेड में जैसे PHCH डबल बॉन्ड CHCOOH, इसका नाम है सिनेमिक एसिड। पर्किन रिएक्शन में भी हमने इसको बनाया था लास्ट लेक्चर में। अगर पीएच की जगह CH3 ले लें तो इसका कॉमन नेम क्रोटोनिक एसिड। एक कार्बन कम कर दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, इसका कॉमन नेम एक्राइलिक एसिड। ये तो हो गए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के थोड़े से नाम। अब कुछ एग्जांपल हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के भी ले लेते हैं। सेकंड वन इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 COOH ग्रुप हों,
अब इसको आप ऐसे याद रखिए, थोड़े से याद रख ले हम। ओह माई सच गुड एप्पल, ओह माई सच गुड एप्पल। ओह का मीनिंग क्या है? ओह माई सच गुड एप्पल, ओह मीन्स ऑक्जेलिक एसिड, ओह मीन्स ऑक्जेलिक एसिड, एम मीन्स माई मीन्स मेलोनिक एसिड, सच मीन्स सक्सीनिक एसिड, गुड मीन्स ग्लूटेरिक एसिड, और एप्पल मीन्स एडिपिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या है? COOH। अब दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप अटैच कर दीजिए तो ये बन गया मेलोनिक एसिड। इसमें एक CH2 ग्रुप और ऐड कर दीजिए, बन गया सक्सीनिक एसिड। और एक CH2 ग्रुप ऐड कर दें, CH2 CH2 CH2, 3 CH2 हो गए, ग्लूटेरिक एसिड। और एक CH2 ऐड कर दीजिए तो इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। IUPAC नेम देना हो तो कोई समस्या नहीं है, नंबरिंग कर दे 1 2, नंबरिंग आपको मालूम है, तो इसका नेम हो जाएगा ईथेन 1 2 डाइओइक एसिड। इस तरह से आगे की भी हम नेमिंग कर सकते हैं। ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एग्जांपल ले लें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे बढ़िया एग्जांपल है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन से COOH, इस कार्बन से COOH ग्रुप अटैच कर दो, और यहां OH, एक मिनट थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इसको सही कर लें। अब यहां देखिए, OH COOH और इधर CH2 COOH, जो सेंटर वाला कार्बन है वो किरल कार्बन है, और CH2 COOH। ये क्या है? साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड मालूम है कहां मिलता है? ये मिलता है लेमन जूस में मिलता है, तो यहां कोई समस्या नहीं। तो ये चीज सभी को आनी चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ये कॉमन चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मुझे बताइए कि IUPAC नेमिंग हमें पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। IUPAC नेमिंग क्यों हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड, IUPAC नेमिंग में सब सारी नेमिंग, डेराइव नेमिंग भी, ठीक है ना, डेराइव नेमिंग भी, IUPAC नेमिंग भी, कॉमन नेमिंग भी, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए किस पर? आइसोमेरिज्म पर आ जाइए। तो आइसोमेरिज्म भी हमने कर रखी है, डिटेल में आइसोमेरिज्म कर रखी, तो उसको भी हमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है, ठीक। तो आइसोमेरिज्म जैसे चेन आइसोमेरिज्म भी यहां पर हो सकती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, ऑप्टिकल भी हो सकती है। फंक्शनल किस किस के बीच में होगी? एसिड एंड ईस्टर के बीच में, ठीक, ये आइसोमेरिज्म हो गई। तो अब हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बहुत सी मेथड भी हमने यहां पर डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस करें कि बाद में डिस्कस करें? बोलो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पहले चलिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं। हाँ, थोड़े से ये जो अभी हमने नाम देखे कौन से जनरल मेथड प्रिपरेशन के, पहले एक चीज और बात कर ले हम। जैसे 5 कार्बन तक का तो हमने क्या नाम रखा, वैलेरिक एसिड रखा, स्टेट चेन हो। तो क्या आपको मालूम है इसका कॉमन नेम क्या है? CH3 CH3 ये भी 5 कार्बन का ही एसिड है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसमें आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप है तो इसका नेम है आइसोवैलेरिक एसिड, आइसोवैलेरिक एसिड। ठीक है, और इसमें अगर हम और ब्रांचिंग कर दें CH3C CH3 और COOH, तो इसका नाम है पिवेलिक एसिड, पिवेलिक एसिड। ठीक, अगर 6 कार्बन वाला एसिड हो तो CH3 CH2 कितने बार, 4 टाइम्स, और COOH, तो इसका कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। और 7 कार्बन 8 कार्बन वाला CH2 यहां ले लें 6 टाइम और COOH, टोटल 8 कार्बन वाला मेंबर, इसे हम कहते हैं कैप्राइलिक एसिड, कॉमन नेम कैप्राइलिक एसिड। और अगर 10 कार्बन वाला हो CH3 CH2 टोटल 8 टाइम्स और COOH, तो इसे कहते हैं कैप्रिक एसिड। ये थोड़े से इसके हमारे क्या हो गए, कॉमन नेम हो गए। राइट राइट। अब हम आते हैं किस पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। अब डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मेथड कौन सी है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पढ़ चुके हैं, हम अलग से एक सेपरेट चैप्टर था ये जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको फिर से रिवाइज करिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो R पर माइनस होता है, Mg पर प्लस चार्ज होता है, तो R यहाँ पर अटैक करता है तो O डबल बॉन्ड C, O पर माइनस MgX पर प्लस यहाँ पर आ गया R। इसका अब हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो या तो NH4Cl के साथ या फिर NH4Cl ज्यादा अच्छा है, तो RCOOH ये हमारा एसिड बन गया जिसमें कि एक कार्बन ज्यादा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। ठीक, अब यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक क्लोरोबेंजीन है, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हुई, कोई एक कंपाउंड बना, CO2 के साथ रिएक्शन हुई, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया, बी प्रोडक्ट बना। अब बताइए बी क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो जब यहां पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो ये बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, हम पढ़ चुके हैं। और जब CO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोलिसिस होगा तो ऊपर की रिएक्शन देखिए, MgCl वहां से हट गया और यहाँ पर एक COOH ग्रुप आ गया, ये प्रोडक्ट हो गया बी, यानी बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड बन गया। कोई समस्या इसमें? वैसे होनी तो नहीं चाहिए। चलिए एक और थोड़ा सा डरावना सा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, इसमें 2 रिंग ले, 3 रिंग ले रहा हूं। जब 2-3 रिंग आ जाती तो पहले टेंशन हो जाता है। ये देखिए, यहां पर एक Br ले लिया और यहां पर एक CH3 लगा दिया। अब क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन हुई और सेकंड स्टेप में CO2 से रिएक्शन हुई और थर्ड स्टेप में H3O+ से रिएक्शन हुई, तो क्या मिलेगा? आप समझ गए, पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, MgBr हो जाएगा वहां पर, फिर CO2 अटैक करेगा, फिर वहां CO2 पर अटैक होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? यहां पर CH3, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, सीधा सीधा COOH यहां पर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इजी पोर्शन है।
बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिफिकल्ट सेक्शन ये नहीं था। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ रखा था हमने सिर्फ उसी को रिवाइज किया है, नया इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन इसका क्लोरीनेशन करा, मोनोक्लोरीनेशन, ये बना। मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हुई, बी बना। CO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोलिसिस किया, सी बना। सी क्या है? तो जब आप इससे मोनोक्लोरीनेशन कराओगे तो यहां पर Cl आ जाएगा, तो यहां क्या मिल जाएगा? MgCl यानी गिगनाट रिएजेंट, और यहां मिल जाएगा COOH, ये आपका प्रोडक्ट सी हो गया। एनी प्रॉब्लम नहीं। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड, तो फर्स्ट मेथड अपनी हो गई। सेकंड मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये हम यहां डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके, कहां पर? लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन यूजिंग हॉट अल्कलाइन KMnO4। तो क्या हमने डिस्कस कर लिया था? डेफिनेटली इसको हमने डिस्कस कर लिया था। अल्कीन अल्काइन, और यहां पर साथ में अल्कोहल भी ले लें, 1 डिग्री अल्कोहल ले लें यूजिंग हॉट अल्कलाइन KMnO4। तो इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है, थर्ड हो गई फोर्थ, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर भी हमें इसको डिस्कस नहीं करना है। क्या बात है, ये तो चैप्टर शुरू होने के पहले ही खत्म होने वाला है, सब चीज डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इनका हाइड्रोलिसिस कराइए। एसिड डेरिवेटिव में देखिए, जैसे पहला ले लो, मैं कौन सा एसिड हैलाइड ले लूं, इसकी आप वाटर से रिएक्शन कराइए, तो RCOOH प्लस HCl बन गया। RCONH3, इसकी वाटर से रिएक्शन कराइए, तो वाटर से रिएक्शन पर ये बन जाएगा RCONH3 नहीं, RCONH2 OH प्लस अमोनिया। RCOO अनहाइड्राइड ले लिया, RCOOCOR, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक तरफ OH, एक तरफ H लगा दीजिए। इसको मैं R' कर देता हूं। तो अगर दोनों R अलग अलग हैं तो दो डिफरेंट टाइप के एसिड मिलेंगे। फोर्थ है यहां पर ईस्टर, RCOOR', इसका हाइड्रोलिसिस कराइए, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बन जाएगा RCOOH प्लस R'OH। नेक्स्ट है साइनाइड, 2 मोल लगेंगे,
इनमें से दो की हमें अभी मैकेनिज्म भी देखना है, RCOOH प्लस अमोनिया। लेकिन मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है तो अमोनिया आगे रिएक्शन करके अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। और लास्ट है आइसोसाइनाइड, RNC। RNC हाइड्रोलिसिस पर देता है 1 डिग्री अमीन यानी RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो ये हाइड्रोलिसिस वाली कहानी है। अब इसमें से हम कुछ की मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो शुरू करते हैं इसकी एक आधी मैकेनिज्म। तो यहां पर देखिए RCN, पहले इसको देखें। RCN का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर देता है RCOOH प्लस अमोनिया। ध्यान रखना कि मीडियम अगर एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में ये अमोनियम आयन देगा। बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दें तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो जो एसिड बनेगा वो एसिड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर ये देता है अमाइड। राइट सर, बनता कैसे है उसी को तो अब हमें डिस्कस करना है। चलिए तो मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा साइनाइड है जिसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। ठीक, H प्लस का पहले क्या यहां पर प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन पर यहां पर नाइट्रोजन पर देखिए प्लस चार्ज आ गया। नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आने के बाद हमारे पास क्या, वाटर, H2O वाटर पर, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर कहां अटैक करने वाली, कार्बन पर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन प्लस से बड़ा परेशान है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, वो अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कराने की कोशिश करेगा। तो RC यहां पर देखिए वाटर ने अटैक किया। अब यहां पर डबल बॉन्ड बचा और NH, तो टोटल यहां पर एक पॉजिटिव था, यहां पर भी एक ही पॉजिटिव, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वैसे भी देख लें यहां फिर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दी तो उस पर पॉजिटिव आ गया। कैसी भी देख लें, अब परेशान कौन हो गया, कौन परेशान हो गया, ऑक्सीजन। क्यों, मेरे ऊपर पॉजिटिव कैसे आया, मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा कैसे हो सकता, मेरे ऊपर पॉजिटिव हो नहीं सकता। प्रोटॉन ले से उससे बॉन्ड लेकर के प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। तो RC डबल बॉन्ड NH और OH ए बन गया कि नहीं बना? क्लियर? राइट, तो यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हो जाएगी बच्चों टॉटोमराइजेशन। ये सर टॉटोमराइजेशन कहां कहां लगता है? पूरी केमिस्ट्री में लगता है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन कराइए। तो टॉटोमराइजेशन कराने पर क्या होने वाला, ए बॉन्ड गया इधर, ए बॉन्ड आया इधर, तो बन गया देखिए अमाइड। हो, तो सबसे पहले बीच में यहां अमाइड बनता है। 1 मोल वाटर के साथ क्या बना, देखिए अमाइड बना। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब फिर से इसमें प्रोटोनेशन कराइए। प्रोटोनेशन कहां पर होगा, नाइट्रोजन कराएगा कि ऑक्सीजन? नाइट्रोजन करा लेगा। ऑक्सीजन क्यों नहीं कराएगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हैं, वो मना करेगा, बोलेगा हम अपनी लोन पेयर नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मत दो, रख के बैठे रहो। अब यहां पर देखिए फिर से वही कहानी, H2O। अब ऑक्सीजन पर देखिए लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये इधर गया, तो ये बॉन्ड गया इधर, तो अब बन गया RCO माइनस और NH3 प्लस और यहां पर OH2। ये बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब यहां देखिएगा ये वापस लौटेगा सिंघम रिटर्न। तो फिर क्या होगा, ये अमोनिया बाहर निकल गया, तो अमोनिया बाहर हो गया। यहां लिख रहा हूं मैं, देखो NH3 बाहर। अब क्या बचा, RC डबल बॉन्ड और OH और H।
यहाँ पर प्लस चार्ज, और प्लस तो मालूम ही है ऑक्सीजन पर होने ही नहीं चाहिए, तो वो क्या करता, तुरंत प्रोटॉन निकाल लेगा, प्रोटॉन में से प्रोटॉन को बाहर कर देगा, वो खुद बना लेगा एसिड। ये छोटी सी मैकेनिज्म है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? वैसे अगर याद आ रहा हो तो हाइड्रोलिसिस की ये मैकेनिज्म हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। सोचो सोचो सोचो, कहाँ पढ़ चुके हैं? अरे वही जहां हमने हाइड्रोलिसिस और कंपाउंड में अलग से देखा हुआ था, वहां पर हमें डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोलिसिस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन ले ले, अब डायरेक्ट करना कि CN को हमें COOH में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पर CN अटैच है तो हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो हाइड्रोलिसिस पर CN किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। यहाँ पर CN, H प्लस और H2 किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। तो क्या अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि CN यानी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हमें कैसे कराना है? कोई समस्या नहीं, अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसका हम यूज कैसे करें। CH3 COO CH2 CH3, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? NaCN के साथ कराई। तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया। तो देखिए NaCN के साथ क्या होगा, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पर आएगा, इधर चला गया। तो CH3 C पर O पर माइनस आएगा तो ये बन गया OH हाइड्रोलिसिस पर, यहां पर आ गया CN ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप है। अब इसको वाटर और H प्लस के साथ हीट करिए तो CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा किसमें? COOH में। याद आ गया, साइनोहाइड्रीन अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी पहले हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साइनाइड बनाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे। और क्वेश्चन देखिए हम कहां पढ़ चुके हैं, RX एल्केल हैलाइड, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ कराइए। तो अल्कोहलिक KCN के साथ कराने पर RCN मेजर प्रोडक्ट मिलता है और RNC माइनर प्रोडक्ट मिलता है। ये भी आप एल्केल हैलाइड में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस पर मिलता है RCOOH, और अगर RNC का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस पर मिलता है 1 डिग्री अमीन प्लस फॉर्मिक एसिड। क्लियर? गुड। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, RX कैसे बनता है? RX कैसे बनता है देखिए, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराएं तो क्या बनता है? RCl। अब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ कराइए तो ये बना लेगा RCN, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो ये बन जाएगा RCOOH। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बताइए कि यहां मैंने दिया है टोलिन और फर्स्ट स्टेप में दिया KMnO4 और OH माइनस, और सेकंड में दिया है हाइड्रोलिसिस। तो ये बना। तो ये क्या है? याद करो, हॉट अल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन, हॉट अल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन को याद करिए। क्या बनता है? क्या बनता है? तो ए इक्वल टू क्या है? ये जो कार्बन है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे तो आप यहां पर इथाइल ग्रुप लगा दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिटेल में हम हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन में कर चुके हैं, अगर याद आ रहा हो तो। और देखिए यहाँ जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ इथाइल ले लिया, यहाँ पर प्रोपाइल ले लिया, इसी रिएजेंट के साथ, ऊपर वाले रिएजेंट के साथ कराइए रिएक्शन,
तो जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो क्या हमने डिस्कस कर लिया था? डेफिनेटली हमने इसको डिस्कस कर लिया था। चलिए तो बच्चों हम अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। ये मैकेनिज्म कैसे होती है? अभी तक आप लोगों ने इसकी मैकेनिज्म नहीं देखी होगी, बस इसको रट के बैठे होंगे कि इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है RNH2 प्लस HCOOH। बिल्कुल, इसको लर्न भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो RNC में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन पर होता है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लोन पर कार्बन को देता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो होगा प्रोटोनेशन। तो इसका प्रोटोनेशन हुआ तो बना RN पर प्लस चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? अब जब नाइट्रोजन का प्लस चार्ज से बड़ा परेशान है तो वो एक बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थ्रू फिर कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक करेगा तो बनेगा RN डबल बॉन्ड C और H, और यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बचा वहां पर, और OH2 जिस पर एक प्लस चार्ज है, और मालूम है प्लस चार्ज होने की वजह से H प्लस बाहर निकल जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज खत्म हो जाए। ये बन गया OH। अब इसमें कराइए टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन कराओगे तो मालूम है टोटोमराइजेशन में ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से H प्लस चला जाएगा, तो बन गया RNH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड OH। ये तो एक टाइप का सब्स्टिट्यूट अमाइड बन गया। ठीक, अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, तो अब फिर से प्रोटोनेशन कहां पर होना है? नाइट्रोजन के थ्रू होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो RNHH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, नाइट्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज, नाइट्रोजन प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा वापस से किस पर? इस पर अटैक करेगा, तो ए बॉन्ड जाएगा कहां पर? इधर। ठीक, ए बॉन्ड जाएगा इधर। अब ए बॉन्ड गया इधर तो बन जाएगा RNH प्लस, यहां पर प्लस चार्ज, और यहां पर माइनस, यहां पर H, और OH H, यहां भी प्लस चार्ज। राइट, अब इसमें से ये ज्यादा स्टेबल है तो इस पहले तो इसमें से H प्लस बाहर निकाल दीजिए, यानी प्रोटोनेशन करा दीजिए। प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन करा दीजिए तो बन जाएगा RNHH, और यहां से प्लस चार्ज, यहाँ O माइनस, और एक H और एक OH। राइट, जब ए वाला बॉन्ड अब इधर आएगा तो ए बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया तो बन गया RNH2 प्लस क्या बचा? HC डबल बॉन्ड OOH। इस तरीके से 1 डिग्री अमीन और फॉर्मिक एसिड बनता है। राइट, क्या हुआ? पहले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दें कि RNC में क्या होता है? RN यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लिंकेज है, किसके बीच में? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है, तो नाइट्रोजन ने एक पेयर दी, यानी प्लस चार्ज, और कार्बन पर एक माइनस चार्ज लेना है। पहले कार्बन पर प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद तो वाटर का एडिशन कार्बन पर फिर से हुआ, फिर H प्लस निकल गया, टोटोमराइजेशन हुआ तो अमाइड बना, फिर अमाइड का हाइड्रोलिसिस तो आपको मालूम है कैसे कराना है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या है? RCOOR-। इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो जो O वाला, ये वाला O है वो R- के साथ जाएगा। अब कैसे जाएगा? अरे क्या हो गया?
हाँ, तो ये वाला जो O है वो किसके साथ जाएगा, R डैश के साथ जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो हम बात करेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। प्लस R डैश OH, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। चलिए, तो इसकी मैकेनिज्म ये आपके बोर्ड लेवल में भी है, एनसीईआरटी में भी है। तो ध्यान दीजिए, RCOOR डैश, ये पूरी स्टेप रिवर्सेबल है। सबसे बड़ी बात ये रिवर्सेबल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन यहाँ पर हुआ तो डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर OR डैश, राइट। अब अगली स्टेप में क्या होगा कि जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक कर देगी, कार्बन पर अटैक करेगी। कार्बन पर अटैक करेगी तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, सॉरी हट गया है, और यहाँ पर वाटर ने अटैक किया। अब वाटर ने जब अटैक किया है तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, क्यों, ऑक्सीजन अपनी एक लोन पेयर दे देगा, इसलिए उस पर आ गया प्लस चार्ज। अगली स्टेप में यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, तो प्लस नाम की बीमारी से फ्री होने के लिए वो एक H प्लस को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर भी आ गया OH, और ये है OR डैश। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगली स्टेप में देखिए, अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन कराइए। अगली स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन कराइए। तो प्रोटोनेशन किस पर कराइए, इधर प्रोटोनेशन कराइए। जब इधर प्रोटोनेशन होगा तो क्या मिलेगा, RCOH और OH, और यहां से OR डैश, यहां हो गया प्रोटोनेशन, तो ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, राइट। अब ये वाली जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये लोन पेयर आएगी इधर, ये लोन पेयर जैसे इधर आएगी वैसे ही बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो क्या बना देखिए, R रिवर्सेबल स्टेप। एक तो R डैश OH अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया, वो ऑक्सीजन जो ये वाला जो ऑक्सीजन हम देख रहे हैं लेवल वाला, वो किसके साथ चला गया, अल्कोहल के साथ चला गया है। प्लस साथ में बना RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर प्लस पॉजिटिव और OH, राइट। फिर ये H प्लस बाहर हो गया, H प्लस बाहर हो गया, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड और OH, ये बन गया एसिड। तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो टाइप के हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती हैं, एसिड कैटालाइज भी होती है और बेस कैटालाइज भी होती है। तो बेस कैटालाइज में क्या होता है, बेस कैटालाइज में क्या होता है कि इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे OR डैश की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, RCOONA प्लस R डैश OH। यहाँ क्या बना, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिला, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिला। तो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सूप भी कहलाते हैं अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बड़ा हो, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है सेपोनिफिकेशन। और इस सेपोनिफिकेशन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, जबकि एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस कौन सा ऑर्डर है, वो है फर्स्ट ऑर्डर यानी सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। तो ये वाली मैकेनिज्म भी अभी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ईस्टर का, वो क्या रिवर्सेबल है। अगर वहां पर हम एक्सेस वाटर ले लेते हैं तो रिएक्शन कहां चली जाती है, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। बेस प्रमोटेड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर यानी बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या है, एसेंशियली इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहां पर देखिएगा इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, RC डबल बॉन्ड OR ईस्टर है, तो बेस स्टेप स्लो है, स्लो स्टेप। तो बेस अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, एक ही ऑप्शन इसके पास, यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो बनेगा RCO माइनस और OR और OH, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, टेट्राहेड्रल
इंटरमीडिएट, ये बना। ठीक, अब ये क्या करे, जब ये वापस लौटेगा तो ये जो अल्कोक्सी ग्रुप उसको बाहर निकाल देगा, फोर्स कर देगा बाहर जाने के लिए। तो देखिए बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर ओ माइनस, राइट। अब इसमें होगा प्रोटॉन एक्सचेंज, H प्लस एक्सचेंज, तो H प्लस एक्सचेंज होगा तो बन जाएगा आर सी डबल ओ ओ माइनस प्लस आर डैश ओ एच, बन गया है। अब इस मैकेनिज्म का एविडेंस क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहां से आता है, तो वो आता है किससे, लेवल्ड ऑक्सीजन से। लेवल्ड ऑक्सीजन में देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां पर है, इधर है, और वही ऑक्सीजन कहां पर है, इधर है, और वही ऑक्सीजन कहां पर है, इधर है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल के साथ में आता है, और दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ वाला ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ वाला ऑक्सीजन, ये किसके साथ है, एसिड के साथ है। लेवल्ड मैकेनिज्म से हम इसको चेक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, उल्टे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। आगे बढ़ते इसी में, जैसे इस क्वेश्चन में जो हमने मैकेनिज्म देखी, यहां पर एक बार फिर से देखिए, जब OH माइनस अटैक करता है तो OH माइनस अटैक करता है तो कार्बन पर अटैक करेगा, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये स्लो स्टेप यानी RDS है, ये जो पहली स्टेप है वो क्या है हमारी, RDS, ये RDS हो गई। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, रेट को बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज है। तो जैसे क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन कंपेयर रेट ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इन CH3 COOCH3, इसके लिए R1 रेट ले लिया है, CH3 COOC2H5 यहाँ R2 ले लिया है, CH3 COOC3H7 यहाँ R3 ले लिया है। तब क्या आंसर होगा, डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो OH माइनस आसानी से अटैक नहीं करेगा। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 देन R3। नेक्स्ट, अगर हम सल्फोनिक ईस्टर ले लें, उसमें केरल कार्बन है, सल्फोनिक ईस्टर के साथ अगर केरल कार्बन है तो फिर क्या होता है, RH डबल बॉन्ड O और यहाँ O, C यहां पर R, ARS और H। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस पर क्या होगा, यहां पर SN2 मैकेनिज्म होगी, ये इधर जाएगा, ये सल्फोनिक ईस्टर है, तो OH माइनस पे इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, RS डबल बॉन्ड O माइनस प्लस R, और ये हो गया अपना R डैश, नहीं डैश में आएगा R डैश और AH और यहां पर OH। तो यहां पर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे बन सकता है। इसमें कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड O मिथाइल, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। तो अब आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो PH COOH प्लस MUH ये बन जाएगा। एक और कंपाउंड ले लें, C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां ऑक्सीजन,
हाइड्रोलिसिस कराइए, रिवर्सिबल स्टेप है जितने भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हैं। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाए क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, एल्किल पार्ट के साथ जाएगा। तो ये बन जाएगा COO और यहां पर CH2OH, ये बन गया, कोई डाउट नहीं इसमें। PHOCOCH3, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए तो डेफिनेटली बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, PHOH प्लस CH3COOH, ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट ऑन, नेक्स्ट मैकेनिज्म है एक्शन ऑफ हीट ऑन जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग क्या है, एक ही कार्बन पर अगर दो COOH ग्रुप अटैच हों तो हीट करने पर उसमें से CO2 बाहर निकल जाता है। COOH ये मेलोनिक एसिड है, इसको हीट करिए तो CO2 बाहर, तो बचेगा CH2OH मतलब CH3COOH, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अगर यहां पर एक R ग्रुप ले लूं H हटा करके, इसको हीट करें तो हीट करने पर ये CO2 बाहर हो गया, CO2 बाहर हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, RCH2 और COOH, ये प्रोडक्ट बन गया है। ठीक, अब इसमें देखिए ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना कैसे है, जैसे अगर हमारे पास RX है, इसकी रिएक्शन CH2 COO R डैश और COO R डबल डैश के साथ कराइए, किसके प्रेजेंस में, C2H5O Na के प्रेजेंस में कराइए, तो क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन है। तो यहां पर ध्यान देना, इस टाइप की हम मैकेनिज्म पहले भी देख चुके हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया, COO R डैश और COO R डबल डैश, तो ये जो बेस यानी ETO माइनस है, ETO माइनस H को बाहर निकाल लेगा, H प्लस को बाहर निकाल लेगा, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे नेगेटिव आएगा तो ये किस पर अटैक कर देगा, R पर अटैक कर देगा, R पर अटैक करेगा, देखिए वहां पर एक R ग्रुप आ गया है, RCH COO R डैश और COO R डबल डैश। अभी भी ध्यान रखिए कि एक हमारे पास हाइड्रोजन और भी है, तो अभी भी हम एक बार और इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए कर ही लेते हैं। ETO माइनस, ये क्या करेगा, इसे H पर अटैक करेगा, तो यहां से H बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या बाहर निकलेगा, ETOH बाहर निकल गया, तो फिर से बना RC माइनस और यहाँ COO R डैश और यहाँ COO R डबल डैश बना, फिर से एक मोल और एल्किल हैलाइड पर इसकी रिएक्शन हुई, तो यहां से X बाहर निकल गया, क्या बन गया, यहां पर दो एल्किल ग्रुप आ गया RR और यहाँ COO R डैश और COO R डबल डैश, ये बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्यों तकलीफ दे रहा है भाई, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो HOH यहां से नहीं, यहां से बाहर हो गया, R डैश OH बाहर हो गया, R डैश OH बाहर हो गया और R डबल डैश OH बाहर हो गया, बना के यहां पर CRR और यहां पर क्या है COOH और COOH। अब जब हम हीट करते तो हीटिंग पर मालूम है CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा तो RCH और COOH, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से भी रिएक्शन कराई जा सकती है, राइट। नेक्स्ट है कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन, कोच रिएक्शन, कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन यानी कोच रिएक्शन। कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन, रिएक्शन का नाम है कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ कराइए,
कैटालिस्ट क्या लेना है यहाँ पर, जैसे कि H3PO4 हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखिए तो ये कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और बचे हुए दूसरे कार्बन पर COOH अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर ये ले लें हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना इसकी, CO प्लस H2O कंडीशन वही स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3। अब COOH इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर हाइड्रोजन CH3। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोच रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन है हाइड्रोलिसिस। तो हमने सभी का एक साथ ही देख लिया है। अरे क्यों अटक गया भाई, क्या तकलीफ। चलिए नेक्स्ट एक्शन है हैवोर्स की रीअरेंजमेंट। ये क्या है इसको समझ लें। तो अल्फा हेलो कीटोन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ बेस। इस रिएक्शन को कहते हैं हम हैवोर्स की रिएक्शन। तो इसकी जनरल रिएक्शन जैसे ये ले लें हम C डबल बॉन्ड अल्फा हेलो कीटो, अल्फा पोजीशन पर हेलोजन है, बेस के साथ रिएक्शन कराइए NOH के साथ रिएक्शन कराइए, उसके बाद फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H प्लस और H2O के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान देना 6 मेंबर रिंग थी, इसमें हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन और ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैकेनिज्म ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, यहां पर Br है, OH माइनस कहां अटैक करेगा, OH माइनस सबसे पहले कहां अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन पर। क्यों अल्फा हाइड्रोजन पर, क्यों, क्योंकि इनॉल फॉर्मेशन, इधर गया तो ये बॉन्ड आया इधर, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड और Br। अब इनोलेट बना, ये बॉन्ड इधर आया तो ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, तो इसमें बन जाएगा यहां डबल बॉन्ड, यहां पर O पर माइनस और यहां पर क्या है Br। अब इसके बाद इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है उठ करके कहां आएगा, इधर, इधर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा तो कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड होंगे, तो ये डबल बॉन्ड वहां से जाएगा तो यहां तो बैलेंस ही है ब्रोमीन वाले कार्बन पर, तो फिर Br को बाहर जाना पड़ेगा, यानी Br को बाहर जाने के लिए फोर्स करेगा। तो अब यहां देखिए, अभी तो 6 मेंबर रिंग है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो उठ करके कहां आ गया, इधर आ गया, इस कार्बन पर जुड़ गया है जहां पर ब्रोमीन पहले से अटैच था। राइट, अब अगली स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा किस कार्बन पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहां आ गया। ये बॉन्ड जब इधर आएगा तो अब देखिए अब क्या बना, ये 6 मेंबर रिंग है, यहां से और यहां पर O माइनस और यहां पर OH। आप फिर से ध्यान से देखिएगा, इसमें जब ये बॉन्ड वापस आएगा तो कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड हो जाएंगे, ये तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो फिर एक बॉन्ड हट करके यहां आ जाएगा। अब कितने मेंबर रिंग हो गई है, कुछ एक कंडीशन हो गई, ये जो नेगेटिव चार्ज है कहां पर आ गया, इस कार्बन पर आ गया, और इस कार्बन से देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड O अटैच है और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH अटैच है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका करा दीजिए प्रोटॉन ट्रांसफर।
प्रोटॉन ट्रांसफर कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O और O माइनस ए बन गया, ठीक है ना। बाद में इसमें भी वाटर से H प्लस आ जाएगा, तो H प्लस आने पर C डबल बॉन्ड O और OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये है फेबोर्स की रीअरेंजमेंट। इसी तरीके से जैसे इसी में एक क्वेश्चन और लें, PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Br, इसके साथ करा, ये भी अल्फा हेलो कीटोन है। पहले NOH के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस कराइए तो क्या होगा, इसमें ये बना लेगा PH CH2 CH2 C डबल OH। ठीक, एक्चुअल में हुआ क्या है, वो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है अल्फा वाला ब्रोमो वाला कार्बन है, वो किसके साथ चला गया है, C डबल OH C डबल OH C डबल OH, ये वाला कार्बन कहां चला गया है, देखिए कौन सा कार्बन, यहां जो कार्बन अटैच था, यहाँ ये जो कार्बन अटैच था वो तो C डबल, अरे वो C डबल OH में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ जो अल्फा ब्रोमो के साथ वाला कार्बन है, इसी तरह जब आप कराओगे तो ये CH2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी साइड चेन कांटेक्ट होगी। जहां पर जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है वो वाला कार्बन कांटेक्ट होकर के, कांटेक्ट होगा तो कहां अटैच हो जाएगा, यहां पर अटैच हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है अगर हायर अल्केन ले लें, हायर अल्केन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में, मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में करा अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस पर एयर के साथ, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है C डबल OH में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कंडीशन है कि लॉन्ग चेन कार्बन होना चाहिए तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अगर हम नियोपेंटेन ले लें, ये नियोपेंटेन में भी ऑक्सीजन के साथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो ये भी CH3 C डबल OH में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में। ये बात क्लियर हो गई। तो फेबोर्स की मैकेनिज्म भी क्लियर हो गई। मेलोनिक ईस्टर वाली रिएक्शन हमने क्लियर देख ही ली है। अल्कीन और अल्काइन का ऑक्सीडेशन कैसे कराना है वो हम पहले से डिस्कस करके बैठे हुए हैं, तो इसको हम अलग से नहीं करेंगे। अब इसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में हम वो सब चीजें पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3 K2Cr2 O7 और H प्लस के साथ इसको हीट करिए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहां पर आपको क्या लगाना है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है। कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना तो सीधी बात है, पीएच और सीओ से, यानी फिनाइल और सीओ से तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो डेफिनेटली बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा। तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो एक तो बन जाएगा ये बेंजोइक एसिड, और ये वाला जो CH2 वाला कार्बन है ये भी C डबल OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 और C डबल OH ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, यहां पर क्या OH, हॉट अल्कलाइन KMNO4, हॉट अल्कलाइन KMNO4, और उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, क्या मिलेगा। अब बताइए, जो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल OH में। ठीक, याद आ गया होगा। थर्ड रिएक्शन
C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर मैंने यहां पर पहले लिया NaOBr और फिर हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा? अब समझ गए होंगे NaOBr क्या है, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन में CH3 तो ब्रोमोफॉर्म बना लेगा और यहां से दूसरा जो पार्ट है वो बना लेगा एसिड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब वही रिएक्शन से हम सारी के सारे रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओजोलिसिस करा दीजिए, एसिड ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा दें, जैसे यहां ले लें हम C डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा दें, पहले O3 के साथ, फिर डायरेक्ट वाटर ले लें या फिर H2O2 यहां पर ले लीजिए, जिंक मत लीजिए, तो ये डबल बॉन्ड यहां ब्रेक होगा तो ये तो बना लिया कीटोन, और जहां अल्डिहाइड बनना था वो वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। राइट, यहां कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अमाइड, जैसे अमाइड की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराइए, NaNO2 प्लस HCl के साथ कराइए तो दोनों मिलकर के बना लेते हैं नाइट्रस एसिड। अब बहुत शॉर्ट में बताता हूं, यहाँ नाइट्रस एसिड को ऐसा लिख लीजिए आप HONO, तो यहां से वाटर बाहर हो गया, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई, क्या बना RCOOH प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये बेंजीन है, इसका ब्रोमिनेशन कराइए FeBr3 के प्रेजेंस में, ए बना। फिर मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो बी बना। फिर CO2 और हाइड्रोलिसिस कराया तो सी बना। तो आइडेंटिफाई करिए क्या होगा। तो ये तो मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ Br आ जाएगा। तो ये मालूम है गिग्नाट एजेंट का फॉर्मेशन है, तो MgBr आ जाएगा। वो ये वाले सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर COOH आ जाएगा। राइट, तो इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑल ओवर ये क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज।